अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक हो फ्रेंड्स? मैं डॉक्टर अली। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही आला किस्म का नुस्खा लेके आया हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। फ्रेंड्स, आजकल बहुत मसला बना हुआ है खूनी बवासीर का। तो इससे निजात के लिए बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में मौजूद है, लेकिन बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी इसका हल नहीं होता। तो उससे लोगों में बहुत मायूस हो जाते हैं कि ये शायद इस बीमारी का कोई इलाज ही मुमकिन नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी मर्ज़ है कि जिससे आप ऑपरेशन कराने के बाद भी दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत आला किस्म की और सस्ता हल लेके आया हूँ। इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आपका ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन का बटन को दबा दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते और आपको बताते हैं कि ये खूनी बवासीर होती किस वजह से है। फ्रेंड, इसका मेन बेसिक वजूहत तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको जो चंद एक वजूहत वो बताते हैं कि ये क्यों होती है। फ्रेंड्स, ये सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा बैंगन का इस्तेमाल करने की वजह से, बकसरत बैंगन का इस्तेमाल करने की वजह से भी ये होती है। और जो लोग आराम पसंद होते हैं, यानी कि काम करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उन्हें में भी ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। फ्रेंड्स, जब ये मर्ज़ होती है तो उनकी क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, आपको ये भी बताते हैं। फ्रेंड्स, उसके साथ सख्त कब्ज़ के साथ पखाना आता है। पखाने के बाद में या पहले खून खारिज होता है, जो मस्सों के छिल जाने की वजह से होता है। बाज़ औक़ात इस कदर खून खारिज होता है कि मरीज़ बेहोश हो जाता है, रंग उसका जर्द पड़ जाता है। अगर ये आर्ज़ा ज़्यादा अरसे तक रहे तो मरीज़ खून की कमी का शिकार भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि आपने किस तरह इस मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने करना ये है कि आपने किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके एक लैक्टोडिल सिरप ले आना है। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपने इसके साथ ट्रांसामिन कैप्सूल भी साथ लेके आना 500 मिलीग्राम का। फ्रेंड्स, आपने करना ये है कि लैक्टोडिल सिरप में एक कप मिलेगा, उसमें 50 मिलीग्राम खुराक का निशान लगा होता है। आपने वो 1.5 कप यूज़ करना है। उसके साथ आपने ट्रांसामिन कैप्सूल सुबह शाम इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बफ़ज़्ल खुदा आपका जो खूनी बवासीर का मसला है वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ या दिल के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, मेडिसिन का बताने का मकसद यही होता है कि आम आदमी तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। बाकी कोई भी मेडिसिन है वो अपनी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करें, तो उससे ही वो बेहतर रहता है। फ्रेंड, उसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर ये सब मेडिसिन खाने के बाद भी मरीज़ को दर्द वगैरह हो तो ऐसा करें कि एक टब में नीम गर्म पानी रख दें और उसे टब में बैठने के लिए कहें रोज़ाना 10 से 15 मिनट। उससे ये होगा कि मरीज़ के पखाने वाली जगह पर जो स्वेलिंग हुई होती है वो स्वेलिंग कम होगी, तो उससे मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द से आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देखें हम कितनी अच्छी तरह बताते हैं कि मेडिसिन को कैसे और किस तरह इस्तेमाल करना है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हम जब भी किसी मेडिसिन के मतलब बताते हैं तो पूरी तहकीक के बाद ही बताते हैं, वैसे इस्तेमाल करने को मशवरा नहीं देते हम। तो प्लीज़ फ्रेंड, जब कमेंट बॉक्स में हमारे दोस्त अक्सर कमेंट बॉक्स में ऐसे दोस्त कमेंट कर रहे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन क्या है और इसे इस्तेमाल क्या है, क्योंकि उनकी इतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती कि वो इस मेडिसिन को समझ सकें और बता सकें। तो वो कमेंट बॉक्स में लोगों को इस तरह के कमेंट कर कर के लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं कि इस मेडिसिन को ऐसे इस्तेमाल ना करें, ऐसे इस्तेमाल ना करें।
तो प्लीज़ फ्रेंड, जिस मेडिसिन के मतलब आपको इल्म ही नहीं है कि ये मेडिसिन कैसे और किस तरह इस्तेमाल करनी है, तो आप जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लोगों को गुमराह मत किया करें, क्योंकि इस तरह करने से आम दोस्तों के दिलों में भी नफ़रत पड़ जाती है। क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट है, ये इसका ये साइड इफ़ेक्ट है। फ्रेंड, एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी है ना, उसका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट उस वक्त ज़ाहिर होता है जब ओवरडोज ली जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसका साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो ही हो, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन कोई ऐसी है नहीं जिसका थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसका मकसद ये नहीं कि हर बार उसका साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होता ही है, तो साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होता है तो इंसान मेडिसिन ना ले। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।